नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के कुशीनगर में शादी समारोह में पसरा मातम, कुएं में गिरने से 13 की मौत। हल्दी की रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से पानी में गिरी महिलाएं। मुजफ्फरनगर में 2 स्कूली बसों की टक्कर, हादसे में भाई बहन की मौत, 10 बच्चों की हालत गंभीर। भिड़ंत के बाद कई टुकड़ों में बटी बस। यूपी फतेह की रणनीति में जुटी भाजपा, फिरोजाबाद में अमित शाह की जनसभा तो झांसी में मुख्यमंत्री योगी मांग रहे वोट। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की कर रहे अपील। विधानसभा चुनाव में जीत के प्रचार में जुटे अखिलेश, फिरोजाबाद के नसीरपुर और टूंडला में की जनसभा। मैनपुरी में करहल सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह करेंगे प्रचार। हिजाब पर कर्नाटक से बाहर भी बवाल, पुख्ता की गई ताजमहल की सुरक्षा। सीआईएसएफ की मांग पर एएसआई ने बदलवाई फेंसिंग। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलेंगे मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। मुलायम सिंह यादव फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। वो सबके सब ये भारी चिंता है उनको, इसलिए आज मुझे खुशी है। कितनी विशाल जनसभा, कितनी बड़ी भीड़, जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं। तो इनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों की तादाद ज्यादा है। नौजवान जो है, नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देख रहे नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इसलिए आज आपके बीच हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज बहुत भारी है सामने। कहीं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर उधर अमेरिका क्या कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरे देश, उनकी पूरी निगाह समाजवादी पार्टी पर और हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है, हमारे दुनिया में सबसे मजबूत और तादाद ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। ये आज मुझे ये खुशी है और उसी का परिणाम है। तो देखो कितनी दूर पे भीड़ है, चारों तरफ देखो, चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है। वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखें मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं। इसलिए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि जो इतनी भीड़ आई है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ बड़ी उम्मीद के साथ आई, तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं तभी मीटिंग बुलाएंगे पार्टी के लोग की, वो कहेंगे कि घोर में इतनी बड़ी विशाल सभा, लाखों लोग आए, उम्मीद के साथ आए समाजवादी पार्टी में, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी खेती बाड़ी को करेंगे, खाद बीज सब देंगे, लेकिन पैदावार होगी तो पैदावार को बेचने का ऐसा किया जाए व्यवस्था जिससे किसानों को लाभ और व्यापारी को भी लाभ हो। किसान, व्यापारी और नौजवान इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत रहेगा। और ये रणनीति किसी के पास है, केवल समाजवादी पार्टी के पास है। याद रखना, 3 किसान, नौजवान और व्यापारी, नोट कर लेना सब लोग, यही मिलकर के सब करेंगे। मुझे विश्वास है आप इतनी बड़ी तादाद में आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए, तो मैं विश्वास चाहता हूँ कि आपके उम्मीदों को हम पूरा करेंगे। यहाँ तक अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ हैं, वो अश्लेष उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिता लेना। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। यहां पूजन के दौरान कुएं का एक स्लैब टूट गया, जिसमें पूजा कर रही महिलाएं कुएं में जा गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 1.5 साल का बच्चा, 10 बच्चियां और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस घटना के करीब 1 घंटे के बाद पहुंचे प्रशासन ने देर रात तक रेस्क्यू किया, जिसमें करीब 25 से 30 महिलाएं जख्मी भी हैं। इन्हें निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये घटना कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र की है, जहां नौरंगिया स्कूल टोला के रहने वाले परमेश्वर कुशवाहा के बेटे की हल्दी की रस्म का कार्यक्रम था। ऐसे में 50-60 महिलाएं और लड़कियां गांव के बीच बने पुराने कुएं के पास शादी की रस्म के लिए पहुंची थी। कुएं पर स्लैब बना था, कुएं पर ढक्कन रखा गया था। इस पूजन के दौरान महिलाएं स्लैब पर चढ़ गई। साथ ही एक महिला स्लैब पर चढ़ी तो जर्जर स्लैब अचानक टूट गया, जिससे उस पर खड़ी महिलाएं और बच्चियां कुएं में जा गिरी और डूबने लगी। ऐसे में चीख पुकार वहां मच गई। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। यूपी में विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी ने झांसी के बबीना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से शुरू की थी। तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को एक्सप्रेस वे देंगे। अब वो एक्सप्रेस वे पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, सपा सरकार में यहाँ अवैध कट्टे बनते थे, यहाँ अराजकता भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में अब हर घर नल की योजना चल रही है। बीजेपी सरकार बुंदेलखंड के हर घर में जल देने का काम करेगी। अब बस कुछ ही महीनों का इंतजार है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यही नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने दीजिए और सिंचाई की योजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा, बाकी लोग रोजगार के लिए बुंदेलखंड में आएंगे और देने वाला बुंदेलखंड का युवा होगा। जो संकट का साथी वही सच्चा साथी है भाइयों बहनों, शेष तो अवसरवादी है। और इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि बुंदेलखंड का विकास हम करा रहे हैं। बुंदेलखंड में रोजगार और नौकरी हम लोग लेके आ रहे हैं। बुंदेलखंड में बिना भेदभाव के विकास भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और 2017 के पहले क्या होता था, बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे ना। मुझे एक बात बताइए, आज राह चलते हुए किसी राहगीर पर, किसी व्यापारी पर
या किसी बेटी पर कोई तमंचा तानने का दुस्साहस कर पाएगा? 2017 के पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। उनसे आप कोई उम्मीद करते हैं क्या? 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद भाइयों बहनों डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और पेशेवर माफिया बुंदेलखंड का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में चला गया। अब बुंदेलखंड में विकास हो रहा है और हमने तय किया है अपराधी और माफिया के लिए नहीं, नौजवान के रोजगार के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कार्य करेगी और कार्य कर रही है। हम लोगों ने तो अपने नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देना भी प्रारंभ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट किया, हमने कहा भी 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, चिंता मत करो, सरकार आने दीजिए, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। तो वहीं कानपुर में तीसरे चरण के अंतिम 2 दिनों में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया। इसी क्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 18 फरवरी को कानपुर के दौरे पर रहेंगे। 18 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ छठ पूजा स्थल पनकीनगर कल्याणपुर में पहुंचेंगे। यहां कल्याणपुर और गोविंदनगर विधानसभा की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद किदवई नगर और छावनी विधानसभा की संयुक्त जनसभा को संबोधित वो करेंगे। अखिलेश यादव CSA पहुंचेंगे। वे यहां कैंट, फूलबाग, नवाबगंज होते हुए आर्यनगर विधानसभा और सिसामऊ विधानसभा में रोड शो कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं विधानसभा चुनाव के महासंग्राम के तहत विधानसभा चुनाव में जीत के प्रचार में अखिलेश यादव इन दिनों जुटे हुए हैं। फिरोजाबाद के नसीरपुर और टुंडला में उन्होंने जनसभा की, जहां टुंडला में जयंत चौधरी ने भी उनके साथ मंच पर साझा किया। सपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी इस मंच से साधा। के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब तीसरा चरण पूरा कर देगा और चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? और इनके भाषण सुन लीजिए। इनका अगर छोटा नेता है, छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाई यहां मौजूद हैं सब, कितनों की आय दोगुनी हो गई? न खाद मिली, न DAP मिल पाई, और अगर किसान ने कुछ पैदावार भी की होगी तो उसका सही मूल्य न कीमत सरकार दे पाई।
दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक ताजमहल की सुरक्षा को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सख्त हो गया है। ताजमहल के पीछे चेन फेंसिंग की जा रही है, जिससे ताजमहल की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे ताजमहल की सुरक्षा में पहले ही तारों की फेंसिंग थी, लेकिन अब फेंसिंग को चेंज किया जा रहा है। दरअसल फेंसिंग काफी पुरानी हो जाने के चलते ताजमहल की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी ने एएसआई से फेंसिंग को बदलवाने की मांग की, जिस पर एएसआई ने ताज के पीछे की फेसिंग को बदलना शुरू कर दिया। अब ताज की सुरक्षा में नई चेन फेसिंग लगाई जा रही है, जिससे कोई भी जानवर या इंसान पीछे के रास्ते ताजमहल में नहीं दाखिल हो पाएगा। अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि ताज की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी ने मासिक बैठक में कहा था कि ताज के पीछे मेहताब बाग यमुना किनारे की ओर से फेजिंग पुरानी हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे बदलना चाहिए, जिस पर एएसआई की ओर से काम भी शुरू किया गया है और करीब 1.5 महीने में ये काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां 2 स्कूली बसों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई। साथ ही हादसे में कुल 16 लोग जख्मी भी हैं। इन जख्मी लोगों में 12 बच्चे, 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर शामिल हैं। साथ ही 2 बच्चों की मौत के बाद 10 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं ड्राइवर और कंडक्टर का भी इलाज चल रहा है। 4 बच्चों को मेरठ में रेफर किया गया है। ये हादसा शहर कोतवाली के बुढ़ाना मोड़ के पास हुआ। जिन 2 स्कूली बसों की टक्कर हुई, इसमें एक बस जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की है, दूसरी बस रविंद्रनाथ स्कूल की थी। दोनों बस घर से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान बुढ़ाना मोड़ के पास तेज रफ्तार दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि एक बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी छत ही उड़ गई, तो वहीं दूसरी बस की साइड भी बुरी तरह से टूट गई। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में गेट पर जुटे सपा और भाजपा सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो वहीं जवाब में मुर्दाबाद कर नारेबाजी की गई। सपा ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। कहा कि सपा के जिलाध्यक्ष को अंदर नहीं जाने दिया गया और धक्के मारकर हटाया गया, जबकि भाजपा के जिलाध्यक्ष को अंदर जाने की अनुमति दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाकर आक्रोश जाहिर किया। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन शुरू हुआ। अपना दल भाजपा के सहयोगी प्रत्याशी के साथ जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह परिसर में चले गए, जबकि अपना दल कमीरावादी के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचे तो उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव कनैनी में बिना प्रस्ताव के पानी की टंकी लगाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और इसी के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधान और ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ठेकेदार बिना प्रस्ताव के जबरदस्ती टंकी बनवा रही हैं। गांव में टंकी लगने से गांव की सड़कें और रास्ता बेकार हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम ग्रामीण गांव में पानी की टंकी नहीं चाहते। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर पानी की टंकी के निर्माण को रुकवाने के लिए अपील की। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हैनी। अच्छा, यहाँ क्या निर्माण कार्य हो रहा है? यहाँ टंकी का निर्माण कार्य करा रहे थे, लेकिन गाँव वालों ने रोक दिया। टंकी नहीं चाहते गाँव के लोग। टंकी लगने से क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी फायदा क्या है टंकी से? सारे रोड खराब हो जाएंगे और मतलब जो बिजली का बिल हम पे नहीं दिया जा रहा है, पानी का बिल कहाँ से देंगे? पूरा काम विरोध में है। इसका जल स्तर हमारे यहाँ का सही है, पानी एकदम साफ है, स्वच्छ है हमारे यहाँ का। हमें पानी टंकी की जरूरत ही नहीं है, गाँव वालों को जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ही विरोध कर रहे हैं पूरा गाँव? करा लिए, इस पूरे गांव के साइन है। दरअसल हुआ ये 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, इसलिए जा नहीं पाए। अभी डीएम साहब के पास सब लोग जाएंगे और वहां अपना प्रस्ताव रखेंगे। पूरा गांव इस पक्ष में है कि इस प्रस्ताव को खारिज किया जाए। क्या नाम है आपका? अमर सिंह बघेल। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव का मूल निवासी का नहीं। अच्छा, तो ये सभी लोग गांव के ये चाह रहे हैं टंकी ना लगे? 99% लोग गांव के सबने सिग्नेचर कर दिया। पूरा गांव एक पक्ष में है। डीएम साहब के पास जाएंगे। इस प्रस्ताव को हम न किसी से झगड़ा है न लड़ाई है, केवल प्रशासन से गुजारिश है कि इस प्रस्ताव को जो गांव चाह रहा है तो खारिज कर दी।
मिर्जापुर में नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजन पाठक के प्रधान कार्यालय पर पुलिस और उड़नदस्ते की टीम ने जांच पड़ताल की। अचानक से पहुंची पुलिस और उड़नदस्ते की टीम को देखकर कार्यकर्ता भी सकते में आ गए। टीम आधे घंटे तक कार्यालय पर रही और कार्यालय खोलने के लिए प्रशासन की ओर से दिए गए अनुमति के कागजात भी देखे, तो वहीं उसके बाद वहां से रवाना हुई। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष का कहना है कि किसी ने कार्यालय के अवैध होने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के लिए प्रशासन की उड़नदस्ता टीम और साथ ही पुलिस वहां पर पहुंची। इस कार्यालय को खोलने के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। दस्ता थी, चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित की गई वो दस्ता थी और हमसे पूछा गया कि यहाँ के कागज के उन्होंने बताया कि जो कार्यालय है अवैध रूप से चल रहा है, उनको शिकायत मिली है। तो हमने कहा कि आप ऑनलाइन देख लीजिए, जो यहाँ कागज था कागज चेक किए और जो भी प्रक्रियाएं थी उनका उसको पूरा कर लीजिए आप, और जो भी दिक्कत हो ऑनलाइन देख लीजिए। मेरा कागज था, एक कागज भी ले गए एक ठो। खबर अब आजमगढ़ से, जहां एक युवक को वैलेंटाइंस डे भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग राज ने बताया कि युवक अपनी प्रेमिका के ऊपर विवाह होने के बाद भी दबाव बना रहा था। इसको लेकर दोनों में मनमुटाव चल रहा था और इसी बीच वैलेंटाइंस डे के दिन युवक ने महिला से मिलने के लिए उसके घर जाकर काफी दबाव बनाया। इस दौरान युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने स्थापित किया है कि घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या। अब खबर महोबा से, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 7 से अधिक लोग झुलस गए। एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये सिलेंडर फट गया। इसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि कबरई थाना क्षेत्र के कहरा गांव की ये दुर्घटना है। यूपी के बुलंदशहर में मानसिक तनाव के चलते मंदिर के पुजारी के बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का नाम लवकुश बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ साल पहले लवकुश की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के नहर कॉलोनी का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।